नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा के बारे में, तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलायु केतु था। उसी नर्मदा नदी के पास जो पश्चिम की ओर वालुहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। चील और सियारनी दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया का व्रत करते देख चील और सियारनी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारनी को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारनी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन से हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसी शहर के राजा मलायु केतु से हुई। और छोटी बहन कपूरावती के जो कपूरावती है, उनको वह कंचनवटी की नगर जो है उसकी रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 के सिरों को 7 बर्तनों में डालकर ढक दिया गया और शिलावती के पास भिजवा दिया गया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और तभी सभी सिरों को जोड़ करके उनके धड़ से जोड़ करके उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वो 7 भाई फिर से जिंदा हो गए, घर लौट आए जिंदा होकर के। और रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। फिर कपूरावती समाचार पाने को बहुत ही व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताई और अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगी और उसे गलती का पछतावा हुआ। और दोस्तों, भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इन सभी सारी बातों का पता चला, इस बात की सूचना मिली, तो उन्हें उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। हर हर महादेव।